बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस वीडियो में हम मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलफरेब तारीख को बयान कर रहे हैं। ये वीडियो इस्लामी अकीदे में इसकी गहरी अहमियत पर रोशनी डालते हुए मस्जिद की इब्तिदा, तरक्की और पायदार मेरास की एक जबरदस्त दास्तान पेश करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। इस मस्जिद जो कि हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। ये दारुल मदीना में असल मस्जिद का एक नमूना है जो मक्का से हिजरत के बाद मदीना पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाया था। यह जमीन साहल और सहेर की मलकियत थी। जज़वी तौर पर खजूरें खुशक करने की जगह के तौर पर और एक सिरे पर पहले कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल होता था। जमीन को बतौर तोहफा कबूल करने से इनकार करते हुए इसने जमीन खरीदी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसे मुकम्मल होने में 7 या 8 महीने लगे। यसरब इस शहर का कबल इस्लाम नाम था जो बाद में मदीना के नाम से मशहूर हुआ। यसरब शहर का नाम बदल कर मदीना और नबी रखा गया, जिसका मतलब है पैगंबर का शहर। तकरीबन 623 और 624 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से यसरब की तरफ हिजरत के बाद 1 साल कबल 622 ईस्वी में यह हुआ। 622 ईस्वी में कदीम यसरब की तरफ इनकी हिजरत के बाद, जो इस वक्त तकरीबन 1500 साल से आबाद एक कदीम नखलस्तानी शहर था, एक मुस्लिम रियासत की इब्तदाई तसव्वुर के नशोनुमा शुरू हुई। इस दौर के दौरान मुतअद्दिद अवामी इमारतें तामीर की गई, जिनमें मस्जिद नबवी भी शामिल थी, और पैगंबर इस्लाम ने ज़ाती तौर पर मस्जिद की तामीर की निगरानी की। कस्वा नामी अपने ऊंट पर सवार होकर वो इसे मकाम पर पहुंचे, जिसका एक हिस्सा इब्तिदा में कब्रिस्तान के तौर पर काम कर रहा था। काबिल जिक्र बात यह है कि जब 2 यतीमों सहर और सहेर, जो इसके मालिक थे, की तरफ से जमीन बतौर तोहफा पेश की गई, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत से इनकार कर दिया। इसकी बजाय उन्होंने अबू अयूब अंसारी की तरफ से फराहम करदा माली मदद से जमीन खरीदने का इंतखाब किया। तमाम तामीराती अमल 7 माह पर मुहित था। इस दौरान मस्जिद नबवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहतात रहनुमाई में शक्ल इख्तियार कर गई। मस्जिद नबी, जिसे आमतौर पर मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है, शुरू में मिट्टी के ईंटों और पत्थरों की दीवारों की खुली दीवार थी। सादा मस्जिद में तोसी के कई मराहल गुजरे। पहले मरहला में इसकी तामीर के 7 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस इख्तिताम ने सिर्फ इबादत के लिए एक मुकद्दस जगह कायम की, बल्कि मदीना के माशरे में एक बुनियादी समाजी और इंतजामी नमूने के क्याम के लिए इसकी आजिजी और अज़म को भी ज़ाहिर किया। मस्जिद का क्याम इस्लाम की तारीख का एक अहम लम्हा है, जो मदीना के बढ़ती हुई मुस्लिम कम्युनिटी में रूहानी, समाजी और इंतजामी सरगर्मियों के लिए एक अहम मरकज के तौर पर काम कर रहा है। तो दोस्तों, असल मस्जिद 35 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी थी। मस्जिद की पहली तकरार में मस्जिद कम्प्लेक्स की तरतीब या मंजर का मनसूबा यह ज़ाहिर करता है कि हिजरत के पहले साल में यह कैसा दिखाई देता था। इस वक्त इसका रुख शुमाल जुनूब की तरफ था। किबला की दीवार शुमाल की तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ थी, जहां मस्जिद का तकरीबन निसफ हिस्सा खजूर के पत्तों की छत से ढका हुआ था, जिसे खजूर के दरख्तों के तनों ने सहारा दिया था, और बकिया 4 दीवारी खुली हवा के सेन के तौर पर छोड़ दी गई थी। स्वाय जनूब की तरफ एक छोटे से छत वाले इलाके की, जिसे अल-सफा, इस छोटे से इलाके की छत भी खजूर के पत्तों और पटी हुई मिट्टी से बनी हुई थी। ताहम ये यकीनी नहीं है कि अल-सफा का उठाया हुआ प्लेटफार्म पूरी जनूबी दीवार के साथ तामीर किया गया था या जिज़वी तौर पर, चौके किबला नमाज की सिमत
अगले 18 महीनों तक यरूशलेम अल कुदस मस्जिद अक्सा की तरफ रही, इसलिए मस्जिद भी इसी मुद्दत के लिए शुमाल जुनूब की तरफ रही। मस्जिद नबवी की इब्तदाई तमीर रबीउल अव्वल के महीने में सन 1 हिजरी के वस्त तकरीबन 622 ईस्वी में शुरू हुई, जिसकी बुनियाद रखने और इसकी तमीर में खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने वालिद अब्दुल्ला से वारासत में मिलने वाले नेज़े की नोक का इस्तेमाल करते हुए जगह की हद को निशान जद किया। मस्जिद का अहाता बगैर पकी हुई ईंटों से तमीराती मुआयद के तौर पर पत्थर की चिनाई की बुनियाद के ऊपर बनाया गया था, जो तकरीबन 1.5 मीटर ऊंची थी। दीवारों के कुछ हिस्से पत्थरों से बनाए गए थे और दीवारों को प्लस्तर करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था। जिस छत को खजूरों के तनों ने सहारा दिया था, वो मिट्टी और खजूर के पत्तों से बनी हुई थी। इसे 2.17 मीटर 7.11 फुट की ऊंचाई तक बढ़ाया गया था और बारिश के मौसम में नकाशी की सहूलत के लिए थोड़ा सा ढलवान किया गया था। मस्जिद के 3 दरवाजे, जनूब में बाबुल रहमा दरवाजा रहमत, बाबुल जिब्रील का दरवाजा, मगरब में बाबुल निसा ख्वातीन का दरवाजा मशरक में थे। असल में इन दरवाजों का कोई नाम नहीं था। कुल रुकबा तकरीबन 1050 मुरब्बा मीटर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल मस्जिद में महराब नहीं था। पहला महराब अमवी शहजादा अल वल्द ने 705 से 715 के दौर में शुरू हुआ। इस वक्त के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सौदा बिन्त जमा और आयशा बिन्त अबू बकर से हुई थी, इसलिए मस्जिद मुल्का जनूबी मशरिकी कोने पर कम से कम 2 अलग अलग हुजरे पैगंबर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके अजवाज के रहने के क्वार्टर बनाए गए थे। तो दोस्तों, इसका बाकी हिस्सा कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त अगली वीडियो में हिस्सा 2 में बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।